हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सोलवे प्रोसेस या फिर आप कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ वाशिंग सोडा। ठीक है, या दूसरा यहाँ पे पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन, जिसको जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है। और पिछले वीडियोज अगर आपने हमारे इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक डाल रहा हूँ, उस पर जाकर के आप सारे वीडियोज को चेक कर सकते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आज के वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछले चैप्टर के अंदर आपको यहां पे बताया था WBBC। तो WBBC, और इसका मतलब क्या बताया था मैंने यहां पे, ये W का मतलब वाशिंग सोडा, इस B का मतलब बेकिंग सोडा, इस B का मतलब ब्लीचिंग पाउडर, और इस C का मतलब आपके पास होता है कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो मैंने बताया था इन चारों चीजों को हम एक ही चीज से तैयार कर लेते हैं। वो कौन सा है हमारे पास, NaCl और प्लस H2O, वाटर प्लस साल्ट। इस एक ही चीज से हम इन चारों चीजों को तैयार कर लेते हैं। और ये जो एक चीज है यानी पानी के अंदर नमक को डिजोल्व करना, ये हमारा क्या है, कॉमन साल्ट NaCl। और इसको जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उसको कहा जाता है बरीन सॉल्यूशन। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि बरीन सॉल्यूशन है वो क्या होता है, जब हम साल्ट को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। और ये जो चारों हैं आपके पास, यानी W वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और कास्टिक सोडा, इन चारों को तैयार कर लिया जाता है साल्ट सॉल्यूशन से, जिसको हम बरीन सॉल्यूशन कहते हैं। और अब अगर हम बात कर रहे हैं सोलवे प्रोसेस की, तो दो स्टेप तो सोलवे प्रोसेस की मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं, पर एक बार हम आपको रिमाइंड कर देते हैं। देखिए, पहली जो स्टेप थी, आपको याद होगा कि हमने प्रिपेयर किया था किसको, बेकिंग सोडा को। कैसे प्रिपेयर किया था, तो इसके लिए देखिए आप राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले आपके पास था NaCl प्लस वाटर, ये तो आपके पास हो गया बरीन सॉल्यूशन। ठीक है, यानी साल्ट को हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया। साथ आपके पास क्या था इसके अंदर, साथ यहां पे अमोनिया NH3, तो NH3 और आ गया। और एक और चीज थी अगर आपको याद हो, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यानी ये साल्ट सॉल्यूशन हो गया। देखिए आपके पास बरीन सॉल्यूशन और अमोनिया साथ और जुड़ गया, तो मैं इसको बोल सकता हूं अमोनिकल बरीन सॉल्यूशन। समझ गए बात को। ये यहां पे जो मेरे पास है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अमोनिकल बरीन सॉल्यूशन। क्यों बोल रहा हूं, अमोनिया है और बरीन सॉल्यूशन है। बरीन तो यही हो गया ना आपका साल्ट और वाटर, साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम। तो इसको जब हमने ऐड किया था तो हमारे पास बन गया था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड प्लस साथ में हमारे पास बन गया था हमारा बेकिंग सोडा। ये बनाया था हमने बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, NaHCO3। फिर मैंने आपको बताया था NaHCO3 यानी ये जो आपके पास बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप इसको हीट करते हैं तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट है वो क्रिएट हो जाता है। ये दूसरी प्रोसेस है, ये दूसरी स्टेप है सोलवे प्रोसेस की। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप मैं यहां पे राइट डाउन कर देता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए सोडियम NaHCO3, इसको मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा। हीट के लिए मैं एक ये त्रिभुज बना देता हूं, ट्राइंगल। इसका मतलब होता है हीट। चाहे तो आप सीधा भी लिख सकते हैं HEAT इस एरो के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है कि हमने इस सब्सटेंस को, इस रिएक्टेंट को हीट कर दिया है। और अब आगे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं। सोलवे प्रोसेस चल रही है आपकी। पहली प्रोसेस में क्या लिया हमने, देखिए यहाँ पे ये आपके पास NaCl और वाटर है, ये तो बरीन सॉल्यूशन है। और साथ अमोनिया को और जोड़ दिया तो ये हो गया अमोनिकल बरीन सॉल्यूशन। साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट करके और हमने बना लिया है अमोनियम क्लोराइड और NH4CO3। इतना काम हो गया है हमारा। अब इसके बाद यहां पे देखिए, ये जो अमोनियम क्लोराइड है, ये सॉरी आपके पास जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा आप इसको कह सकते हैं, इसको हम फिर से हीट कर रहे हैं फर्दर। और अब क्या होगा आपके पास, Na2CO3। अब देखिए यहां से हमने क्या क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस आपके पास हो जाएगा ये वाटर। तो देखिए यहां से हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया था, दोनों बाहर निकल गए। सर अमोनिया कहां गई,
ये जो अमोनिया है NH4Cl जो था, हमने इसको थोड़ी हीट किया, देखिए हमने तो केवल इसको हीट किया है, ये तो हमने पहले छोड़ दिया था। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये फैक्ट्री वहीं पे लगी होती है, वहां से ये जाएगा फिल्टर होने के लिए, यहां से क्लोरीन अलग हो जाएगी, अमोनिया अलग हो जाएगी, क्लोरीन वापस आ जाएगी और वापस इसका यूज कर लेंगे बेकिंग सोडा बनाने के लिए, और क्लोरीन का यूज हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए दूसरी जगह पे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अच्छा, ये सोलवे प्रोसेस की सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेप है अब सोलवे प्रोसेस की, वो क्या है, अब हमारे पास देखिए सोडियम कार्बोनेट, अब तो बहुत ही ईजी है, अब वॉशिंग सोडा बन जाएगा आपका। कैसे बनेगा, देखिए Na2CO3 और इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूं वाटर, क्या ऐड कर रहा हूं, वाटर, और कितने वाटर, प्लस 10H2O, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूं। और अब मैं क्या बना दूंगा, देखिए यहां से बस कुछ नहीं करना, एक डॉट लगाना है इस प्लस को हटा करके, ठीक है। तो Na2CO3 डॉट 10H2O, समझ गए बात को। ये मेरे पास बन गया है वॉशिंग सोडा, ये क्या बन गया है मेरे पास, वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा क्रिएट हो गया हमारे पास, समझ गए बात को। तो हमने क्या किया देखिए, और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको कहा जाता है सोलवे प्रोसेस। क्या कहा जाता है भैया, सोलवे प्रोसेस कहा जाता है। समझिए बात को, हमने क्या किया, पहले हमने बरीन सॉल्यूशन लिया NaCl प्लस वाटर, इसको बरीन सॉल्यूशन कहते हैं। हमें पता है हम वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और साथ ही कास्टिक सोडा, इन चारों को तैयार कर सकते हैं साल्ट सॉल्यूशन से। तो इसके लिए हमने साल्ट सॉल्यूशन को लिया, तो ये हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन है, इसको मैं बोलता हूं बरीन सॉल्यूशन। बरीन सॉल्यूशन के साथ मैंने क्या किया, साथ ही अब अमोनिया और ऐड कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास अमोनिकल बरीन सॉल्यूशन, ये अमोनिकल बरीन सॉल्यूशन हो गया। इसके साथ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया, अब मेरे पास बन गया NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको मैं बोलता हूं बेकिंग सोडा। पहली स्टेप है सोलवे प्रोसेस की, ठीक है। अब ये जो ये बना मेरे पास, ये तो मैंने इसको तो मैंने सीधा फैक्ट्री में भेज दिया कि भैया जाओ इसकी अमोनिया अलग कर लो, क्लोरीन अलग कर लो, और दोबारा से अमोनिया ले आओ और क्लोरीन को भेज दो ब्लीचिंग पाउडर के पास, ठीक है, वहां पर तैयार करते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए ये आपके पास जो बना था, मैंने इसको फिर से क्या कर लिया, हीट किया, ये सेकंड स्टेप है सोलवे प्रोसेस की। अच्छा, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन गया। दूसरा क्या था, देखिए इसको तो अमोनिया को तुमने भेज दिया है, बचा क्या, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहां से निकल गए, दोनों निकल गए यहां से, ये तो ऐड किए थे हमने, ये वापस निकल गए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको 10H2O के साथ रिएक्ट करवा दिया, और अब इसके जो क्रिस्टल्स हैं, ये क्या है, क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स आकर के ऐड हो गए हैं आपके Na2CO3 डॉट 10H2। इस डॉट का ये मतलब है कि क्रिस्टल्स हैं, देखिए पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इसके बाद देखिए आपके पास ये जो 10H2O है ये आकर के ऐड हो गया है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वैसे तो हम फर्दर पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, पर अब जब वर्ड आ ही गया है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो आप उसको कुछ ऐसा समझें कि एक जो सॉल्यूशन है, किसी एक सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन है जो आपके पास, उसके अंदर से आप प्योर सब्सटेंस को जो प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं, इसको क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि समुद्र के अंदर, सी के अंदर बहुत सारा साल्ट मिक्स है, और वहां से वो साल्ट है उसको हीट करते रहें और लास्ट में इतना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आपके पास वो हो जाएगा जब उसमें और साल्ट आपके पास डिजोल्व नहीं हो सकता, ठीक है, यानी बिल्कुल हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। देखिए आप ऐसे समझिए कि आपके पास वाटर है, आपने उसमें शुगर डाली, डालते गए, गर्म करते गए, आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है, समझ गए बात को। तो सोल्यूबिलिटी जब बढ़ रही है तो और शुगर मिक्स हो जाएगी, मिक्स हो रही है, लगातार होती जा रही है। मिश्री देखिए ना, मिश्री वो क्रिस्टलाइजेशन से ही बनती है, साल्ट है वो भी क्रिस्टलाइजेशन से ही बनता है। तो क्या होगा, लास्ट में फर्दर ऐसे करते जाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल मिक्स होना बंद हो जाएगी शुगर, ठीक है। उसके बाद उसको ठंडा कर लेते हैं तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और ये दो धागे देखते हो ना मिश्री के अंदर, वो उस जब सॉल्यूशन बनाया था तभी उसमें वो धागे छोड़ दिए जाते हैं, बाद में वो धागे आपके सामने आते हैं, उसको ठंडा किया तो सॉल्यूशन बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो यही है क्रिस्टलाइजेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं। इसके लिए आप एक एक्टिविटी को भी परफॉर्म कर सकते हैं, पहले उसको बाद में देखेंगे, इसको एक बार फिगर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर आप एक कंटेनर को देख पा रहे होंगे जिसके अंदर बरीन सॉल्यूशन है, और ये देखिए बरीन सॉल्यूशन है वो पास हो रहा है किसमें, अमोनिया एब्जॉर्बर में। बरीन सॉल्यूशन को अमोनिया में डिसोल्व कर दिया तो हमारे पास देखिए अमोनिया का बरीन सॉल्यूशन बन गया है। अब इसको फिल्टर के अंदर से निकाला गया है। अब ये फिल्टर के अंदर से होते हुए देखिए यहाँ पे ये जो टैंक दिख रहा है आपको, जिसको बोला जा रहा है अमोनिकल बरीन, ठीक है, इसके अंदर क्या सॉल्यूशन गया, अमोनिकल बरीन सॉल्यूशन इस टैंक के अंदर चला गया है।
फिर से अब ये एक फिल्टर के अंदर होकर के जा रहा है और उसके बाद देखिए क्या हो गया, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिएट हो गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इग्निशन। इग्निशन का मतलब क्या होता है, इसको हम गर्म करेंगे। और जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो देखिए क्या हो गया, यहाँ से NH4Cl है, इसको तो हमने वापस भेज दिया है देखिए यहाँ पे अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर। अब अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर क्या होगा, यहाँ से अमोनिया वापस हमें मिल जाएगी और हम उसका यूज कर लेंगे फिर से जो आपके पास बेकिंग सोडा है उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको हीट कर रहे हैं कि इसको जो हमारे पास बचा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जब हमने इसको हीट किया तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बन गया है, फिर सोडियम कार्बोनेट बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक और आपको फिगर दिख रहा है, इसमें लाइम किल है या फिर लाइम वाटर जिसमें आप कह सकते हैं। और लाइम वाटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आप पास करवाते हैं क्लोरीन गैस को तो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो वो प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। और ये कंप्लीट बेसिकली आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हैं कि एक प्रोसीजर है कि किस तरह से सोलवे प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो फिर से देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है और वो आकर के इस फर्दर दूसरे टैंक में आ गई है, और इस टैंक के अंदर से चलते हुए अमोनिया है वो फिर से आकर के, जो ये देख पा रहे होंगे आप, अमोनिया एब्जॉर्बर है, इसके अंदर फिर से अमोनिया आ रही है और कुछ अमाउंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की भी वहां से आ रही है, जिसका हम फिर से यूज कर लेने वाले हैं बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये कुछ प्रोसेस है वो होती है आपकी सोलवे प्रोसेस, फिगर से भी आपने समझा। और दूसरा इसके बाद देखिए, जो हम अगर क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसमें आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि क्या ये क्रिस्टल्स भी हैं एक्चुअल में। तो इसके लिए देखिए आपके पास एक फिगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डला हुआ है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डले हुए हैं बेसिकली। तो अब इनको जब आप हीट करेंगे तो इनका जो कलर है वो व्हाइट हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि जो वाटर है वो यहां से क्या हो गया, इवोपरेट हो गया। अब वाटर उसके अंदर बचा नहीं, और ये क्या थे, हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे। आपको पता है उनका कलर ब्लू होता है, लेकिन ब्लू से उनका कलर कैसा हो गया है, व्हाइट हो गया है। क्यों, क्योंकि ये जो वाटर है वहां से इवोपरेट हो गया। अब क्या करिए, 3-4 ड्रॉप वाटर की लीजिए, पानी की लीजिए और फिर से उसमें डाल दीजिए। आप देखेंगे कि जो व्हाइट कलर हो गया था हीट करने की वजह से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का, वो फिर से अब कैसा हो गया है, ब्लू हो गया है। तो इस बेसिकली इस एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मल्टीप्लाइड होते हैं इन सब्सटेंस के साथ। तो ये हमारे पास बेसिकली सोलवे प्रोसेस हो चुकी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हम कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करते हैं जिप्सम की हेल्प से। तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं वाशिंग सोडा का यूजेज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूज है वो ग्लास फैक्ट्री के अंदर होता है, सोप बनाने के अंदर बेसिकली, डेफिनेटली सोप और डिटर्जेंट में तो वाशिंग सोडा है ही, क्या आपके पास डिटर्जेंट है तो वहां पे इसका यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है। उसके बाद देखिए बोरेक्स को बनाने के अंदर भी इसका यूज होता है। बोरेक्स क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स होते हैं ग्लास के जिनको बहुत ज़्यादा आप हीट करते हैं तो वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। पर काफ़ी बार हमें ऐसे कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है, खासकर लेबोरेटरीज में जहाँ पे हम सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं पर वो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो कंटेनर्स होते हैं वो बोरेक्स के बनाए जाते हैं। कोनिकल फ्लास्क, पीपेट, ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं ये किसके होते हैं, बोरेक्स के बने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं हम क्लीनिंग एजेंट के अंदर, डोमेस्टिक पर्पज, जैसा कि आप सब जानते हैं घर में कपड़े वाशिंग सोडा से ही धोए जाते हैं। उसके बाद परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये हम मिसेल फॉर्मेशन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से कि जब आप हार्ड वाटर के अंदर वाशिंग सोडा को डाल देते हैं तो वो जो हार्ड वाटर के साथ भी ये बेसिकली उतना ही रिएक्ट करता है और सॉफ्ट वाटर के साथ भी, लेकिन सोप सॉल्यूशन, साबुन जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ इतना अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस थे वाशिंग सोडा के। अब मैं अगर यहाँ से बात कर लूँ कि किस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को यहाँ पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो चलिए इसको रफ कर देता हूँ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपको प्रिपेयर करने के लिए आपको जिप्सम को हीट करना पड़ता है, और कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे। ठीक है, 373 केल्विन टेम्परेचर पे आपको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है जिप्सम को। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, ये आपके पास होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं ये बताता हूं। यहां पे Ca की जगह, मैंने बहुत बार देखा, बहुत सारी कॉपियां चेक करी हैं, इसमें Ca की जगह पे क्या होता है, कॉपर लिख देते हैं बच्चे, और काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी ये गलतियां करते हैं।
यहाँ पे देखिए कैल्शियम है और कैल्शियम की जगह क्या लिख देते हैं, याद नहीं रहता, फटाफट कॉपर सल्फेट ध्यान आता है, कॉपर सल्फेट कॉपर रख के चले आते हैं, लेकिन है क्या, कैल्शियम सल्फेट है हाइड्रेटेड। समझ गए ना, हाइड्रेटेड क्यों बोल रहा हूं, वाटर है इसलिए इसको हाइड्रेटेड बोला जा रहा है। तो कैल्शियम सल्फेट के यहाँ पे क्रिस्टल्स के साथ वाटर है, वो मल्टीप्लाइड है। तो ये हमारे पास जिप्सम है। और अब इस जिप्सम को हम क्या करेंगे, जब इसको हीट करेंगे कितने पे, 373 केल्विन पे। आप चाहें तो इसको सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, -273 जो डिग्री सेंटीग्रेड में आपके पास केल्विन में टेम्परेचर होता है, उसको क्या करेंगे, उस केल्विन के टेम्परेचर में से -273.15 इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो आपके पास टेम्परेचर आएगा वो किस में आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। समझ गए बात को, ये फॉर्मूला होता है बेसिक सा। अच्छा, तो ये देखिए आपके पास कैल्शियम सल्फेट है, डॉट आपके पास क्या है, वाटर है, यानी जिप्सम है। और इस जिप्सम को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए यहां से आपके पास कैल्शियम सल्फेट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। देखिए कैल्शियम सल्फेट का कोई चेंजमेंट नहीं होगा, चेंजमेंट इस वाटर में करना है। और क्या करना है, बस इसको हाफ कर देना है। यहां से 2 थे और 2 से क्या कर देना है, हाफ कर देना है, H2O। समझ गए बात को। ये जो आपके पास बना है इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको सबसे पहले पेरिस में प्रिपेयर किया गया था, इसलिए इसका नाम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के चलते पड़ा। यानी कंप्लीटली आप हाइड्रेटेड नहीं है, आधा मॉलिक्यूल एडेड है। लेकिन वाटर का आधा मॉलिक्यूल ऐड कैसे हो सकता है सर, तो देखिए यहां पे अगर मैं 2 कर दूं तो ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे, हाफ एंड हाफ मिलकर के 1 हो जाएंगे। देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 2 हो गए, यानी कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर का 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड है। समझ गए बात को, तो इस तरह से ही ऐड है। अब ये तो हमारे पास हो गया क्या, अब ये रिएक्शन है वो रिवर्सेबल होती है। रिवर्सेबल कैसे होती है कि यहां पे अब मैं क्या करूं, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये मेरे पास क्या है अब प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, साथ में देखिए क्या बनना चाहिए था, आधा वाटर मैंने निकाल दिया तो 1.5 वाटर बचा। भाई 2 में से आधा गया तो कितना बचा, 1.5 बचा, 1.5। अच्छा, ये जो 1.5 है ये वापस से रिएक्ट कर लेगा 1.5, ये 1.5 H2O, ये वो वापस से रिएक्ट करेगा और ये क्या बना देगा आपके पास, फिर से वही जिप्सम क्रिएट कर देगा CaSO4 डॉट 2H2O। तो यानी अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोबारा से अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो फिर से आपके पास क्रिएट हो जाता है जिप्सम। तो बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो क्या हो रहा है, देखिए जिप्सम को हमने जब हीट किया, गर्म किया, तो क्या बन गया, आपके पास बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा से आपने वाटर को ऐड कर दिया तो आपके पास फिर से क्या बन गया, जिप्सम। तो बहुत ही आसान सी प्रोसेस है, किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके जो यूजेज हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो यूजेज है वो आपके पास किया जाता है बेसिकली, फ्रैक्चर्ड जब बोन हो जाती है, हड्डियां वगैरह जब टूट जाती हैं तो डॉक्टर आप देखते हैं डॉक्टर एक प्लास्टर बांधता है। वो जो प्लास्टर होता है नॉर्मल पट्टी वाला नहीं, जो पक्के वाला प्लास्टर होता है, कहते हैं ना पक्का प्लास्टर होगा इसको, तो वो जो प्लास्टर होता है जब हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसके अंदर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। बहुत सारे खिलौनों के अंदर भी इसका यूज करते हैं, दोबारा से जिप्सम बनाने के लिए अंदर भी इसका यूज कर लेते हैं। मैंने बताया ना अभी कि रिवर्सेबल रिएक्शन है, पहले जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया, प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से अगर वाटर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो उसमें भी इसका यूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप और देख सकते हैं टॉयज वगैरह बनाने में यूज करते हैं। कुछ डेकोरेशन के मटेरियल्स बनाने के अंदर भी आप मार्केट जाएंगे देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे खिलौने और डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज है वो कर लिया जाता है। तो बहुत नॉर्मल से यूजेज हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं एसिड, बेसेज एंड साल्ट्स को और किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये टर्म मैंने बोला था ना WBBC, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं इधर लिख देता हूँ, चलिए WBBC। तो इसको याद रखिएगा, क्या है आपके पास ये कि बरीन सॉल्यूशन यानी साल्ट सॉल्यूशन से NaCl प्लस वाटर से, ये चारों चीजें अगर आपको याद रखनी है तो इसको जरूर याद रखिए। तो ये है आपके पास क्या, वॉशिंग सोडा, ये आपके पास बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और C का मतलब है कास्टिक सोडा। इन चारों चीजों को हम प्रिपेयर कर सकते हैं एक ही सॉल्यूशन से। और वो सॉल्यूशन कौन सा है हमारे पास, बरीन सॉल्यूशन, यानी जब साल्ट में वाटर को मिक्स कर देते हैं।
तो मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया कंप्लीट की सोलवे प्रोसेस क्या है, वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर करते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है जिप्सम की हेल्प से। और यहाँ पे देखिए इस टर्म को भी आप याद रख सकते हैं कि कैसे आप केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ 100 होता तो 100 में से मैं क्या कर देता -273.15, जो बचता आपके पास, जितना आपके पास बच जाता माइनस में, वही आपके क्या होता डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होता। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन वो आपको मिलते रहें। बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर लीजिए। दूसरा, अगले चैप्टर के अगले वीडियोज के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आपका जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो चैप्टर है, मेटलर्जी का जो चैप्टर है, उसको हम फर्दर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।